बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव का पेच फंस सकता है। इस बार मुखिया संघ ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम फैसले को मानना ही होगा। ओबीसी के लिए नया आयोग बनाना ही होगा। जो यहाँ देखिए, सुप्रीम फैसले ने पूरे देश में हड़कंप मचाए हुए है। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, आदेश आता है कि पंचायत चुनाव से पहले सभी राज्यों को ओबीसी आयोग बनाना होगा, जिसके बाद ही आप पंचायत चुनाव करा सकते हैं, वरना वो इलीगल माना जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में भी इस बार पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग ने भी शुरू कर दी है और मुखिया संघ ने भी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बिहार में परिसीमन की मांग उठाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब ओबीसी आयोग को लेकर नया मामला सामने आ गया है। सबसे पहले सुप्रीम फैसले पर बात कर ले तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन गठित करने का आदेश दिया है। इस आयोग को पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का सर्वे यानी कि ट्रिपल टेस्ट का माना जा रहा है। रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, जिसके आधार पर ही आरक्षण मिलेगा। ट्रिपल टेस्ट अगर नहीं होता है तो फिर आरक्षण नहीं मिलेगा, ओबीसी आयोग बनाना होगा। और ऐसे में अब डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन गठित करने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसे अब सभी राज्यों को मानना होगा अगर उनके राज्य में पंचायत चुनाव है तो। ऐसे में यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले ये मामला जहां वहां पर गरमाया है, ठीक उसी तर्ज पर अब बिहार में भी ओबीसी आयोग बनाने की मांग शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अब ट्रिपल टेस्ट कर रिपोर्ट पहले सौंपिए, उसके बाद ही आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना समर्पित आयोग के सर्वे और सिफारिशों के ओबीसी आरक्षण अवैध होगा, इलीगल होगा। इसके साथ साथ अब बिहार में एक तरफ जहां ट्रिपल टेस्ट की मांग शुरू हो गई है, ओबीसी आयोग की मांग शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के बाद परिसीमन की भी चर्चा शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सुप्रीम फैसले पर मुखिया संघ अड़िग है और बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले ओबीसी आयोग बनाने की मांग की जा रही है, क्योंकि सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और ऐसे में दूसरी तरफ मांग ये है कि परिसीमन कराइए। परिसीमन नहीं होगा तो नया आरक्षण रोस्टर आप किस बेसिस पे लागू करेंगे? तो कुल मिलाकर बिहार में जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे वो महीना नजदीक आ रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजे, तो वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पटना हाई कोर्ट में सुनवाई, दूसरी तरफ सुप्रीम फैसले पर अब अड़िग हो गए हैं मुखिया संघ के लोग। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले को संभालता है, मांग को पूरी करता है या फिर मुखिया संघ को नाराज कर देता है। क्योंकि देखिए, बिहार में इस बार का पंचायत चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवंबर से दिसंबर महीने में होने वाले इस चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जो प्रशिक्षण कार्य है, वो जो ट्रेनिंग देना है, वो अभी से प्रशासन को, जो अधिकारी हैं, उनको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ देश भर में जनगणना की शुरुआत जो हुई है, उसके बाद अब बिहार में कहा जा रहा है कि परिसीमन की जो हम मांग कर रहे हैं उसे आप लोग पूरी नहीं कर रहे हैं और देश भर में जनगणना पर चर्चा शुरू है, तो आखिर बिहार को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? बिहार में पंचायत विभाग को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि कोई परिसीमन नहीं होगा।
हालांकि अब इस पर फिर से बहस शुरू हो गई है और जल्द ही इस पर फैसला भी होगा। बाकी आपको बता दें कि सुप्रीम फैसले के अकॉर्डिंग ओबीसी आयोग बनाना, ट्रिपल टेस्ट करना, ये सारी जो मांगे हैं, ये पंचायत राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश उस पर क्या कहते हैं, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। बाकी मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश जी से भी हम जल्द बात करेंगे और आप तक एक एक अपडेट पंचायत चुनाव से जुड़ा जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।